एक ऐसा हॉन्टेड टॉय जिसकी आंखें रात के 12 बजे रेड हो जाया करती थी। उसके अंदर से अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती थी। वो ऐसा डरावना हो जाता था कि उसके पास जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। और रात में अगर उस टॉय को मैं टेबल पर रखता तो पता चलता दूसरे दिन सुबह वो किसी और ही कमरे में होता था। कभी बेड के नीचे, कभी टेबल के नीचे, कभी बाहर होता था घर के। उसकी ये हरकतें देखकर मैं बहुत ही परेशान था। तो ये कहानी तब शुरू होती है जब मैं अपने गांव से बाहर मामा के यहाँ गया था। मामा के यहाँ शादी थी तो वहाँ पे गया था। शादी के 3-4 दिन बाद जब मैं वापस आ रहा था तब वो टॉय मुझे रास्ते में मिला। रास्ते में मुझे मिला तो मैं उस टॉय को उठा लिया। देखने में बड़ा ही क्यूट लग रहा था। ऐसा मनमोहक लग रहा था मानो किसी का गिर गया हो, अभी अभी नया लिया हो और किसी का गिर गया हो। इसलिए मैंने उस टॉय को उठा लिया। बड़ा ही प्यारा लग रहा था और उस टॉय को ला करके अपने घर पर रख दिया। देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था, सबको पसंद आया, सबको अच्छा लगा। सभी ने कहा कितने का खरीदा, कितने का खरीदा भाई। मैंने सभी को कहा ये मुझे रोड पर पड़ा मिल गया। मैंने उठा लिया, बड़ा ही प्यारा था। सब ने सपोर्ट किया, कहा बहुत अच्छा किया, इतना प्यारा टॉय कोई कैसे छोड़ सकता है। मैंने उस टॉय को रख दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब मैं रात को उठता तो एक अजीब सी उसकी आंखों में चमक देखता था और उसकी आंखें हल्की रेड होती थी। लेकिन चलो भाई, उसकी कोई खूबी होगी उस टॉय की जो उसकी आंखें रात को रेड हो जाती थी। लेकिन एक रात जब मैं उठा तब देखा वो टॉय कुछ फुसफुसा रहा था और ये देखकर मुझे काफ़ी डर लगा। ये जानने के लिए मैं नज़दीक गया कि कोई उसके पास तो नहीं है, तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। मेरे पास जाने पर उस टॉय से फुसफुसाने की आवाज़ें आनी बंद हो गई। ऐसा 3-4 दिनों तक होता रहा मेरे साथ। तो मैंने सोचा हो सकता है कोई इसमें सेल लगा हो, कोई फीचर हो जो रात के अंधेरा होने पर उसमें एक फुसफुसाहट सी आवाज़ें आने लगती है, या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी इस टॉय में। तो दूसरे दिन मैंने उस टॉय को अच्छे से चेक किया। वहाँ उसमें कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी उसमें बैटरी नहीं लगी थी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं था जिससे उसमें फुसफुसाने की आवाज़ें आए। मैंने रात को चेक करने के लिए एक कैमरा लगा दिया और देखा कि उसमें आवाज़ें आती हैं, क्या कोई बंदा आकर के ऐसी हरकत करता है। यह जानने के लिए जब मैंने कैमरा लगाया और रात को सो गया, जब मैं दूसरे दिन उठा तो मैंने देखा, कैमरे को चेक किया तो पता चला वो जो टॉय है वो फुसफुसाता ही नहीं है, वो उछल उछल कर खेलता भी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी आत्मा है जो उसे आती है उससे खेलने के लिए। और उस टॉय की आंखें ना, मैंने जब देखा था तो हल्की रेड थी, लेकिन जब मैंने कैमरे में देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी और रेड थी। और वो पता नहीं क्या फुसफुसाहट की आवाज़ में बातें भी कर रहा था। और वो बातें करते करते रूम से बाहर भी निकल गया और फिर कुछ समय बाद फिर से वो रूम में आ गया। ये हरकतें देखकर मैं बहुत ही आश्चर्य में था। मैंने ये बात अपने घर में सभी को बताई। सभी ने कहा इस टॉय को जितना जल्दी हो सके जहाँ से लाए हो वहीं पर छोड़ दो। ये टॉय जो है हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इस टॉय में कोई ऐसी आत्मा है जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। मैंने उस टॉय को जिस जगह से उठाया था वहीं पर ले जा कर के छोड़ दिया और पहले की तरह नॉर्मल हो गया। उसके अंदर जो आत्मा थी वो कभी भी मुझे नहीं दिखी, वो टॉय भी मुझे नहीं दिखा। वो जो आत्मा थी उस टॉय से अटैच थी, मुझे ऐसा लगता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। ये एक टॉय की सच्ची घटना है जो हमारे गांव के ही एक व्यक्ति जिनका नाम है श्याम सुंदर, उनके साथ घटित हुई थी। ये बात है 2001 की।
अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ये मुझे बताया कि उनके साथ ऐसी घटना हुई थी। उनके परिवार में मैंने कई लोगों से बातें की तो सभी ने ये कहानी कहा कि ये सच है, ऐसा हमारे बड़े भाई के साथ हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी जानने के लिए, हॉन्टेड स्टोरी ऐसी सुनने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।